हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना नया टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। राइट। ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, बहुत ही इजी है, सिर्फ दो फॉर्मूले बेस्ड है और फ्री के मार्क्स है, तो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। राइट। तो अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग फिक्स टर्म। देखो, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा थ्री, तो थ्री में टू ऐड किया फाइव, फाइव में टू ऐड किया सेवन, सेवन में टू ऐड किया नाइन, नाइन में टू ऐड करो इलेवन। मतलब हर एक में कितना का डिफरेंस आ रहा है? टू टू मार्क्स का, टू टू नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस, फाइव माइनस थ्री टू, सेवन माइनस फाइव टू, तो हर दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है। राइट। तो इन्होंने क्या बोला? एडिंग फिक्स नंबर टू द प्रिसीडिंग टर्म। पहले वाले टर्म में फिक्स नंबर, तो देखो मैंने टू टू ऐड किया। राइट। एडिंग फिक्स नंबर टू द प्रिसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, तो भाई थ्री तो फर्स्ट नंबर ही है। राइट। अब थ्री में टू ऐड किया, फाइव में टू ऐड किया, सेवन में टू ऐड किया। राइट। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? डी से। राइट। अब डी पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे यहाँ पॉजिटिव था, निगेटिव भी हो जा सकता है, जैसे मैंने लिखा 57, देन 54, देन 51। तो देखो यहाँ पे सीरीज डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीज हो रही है ना, तो इसका मतलब डी कैसा है? डी है -3, -3। 54 में से 57 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? -3। समझ में आया? डी जीरो भी हो सकता है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि अगर ऐसे लिखा हुआ है सेवन, 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 तो क्या ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? यस, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे है? यहाँ पर डी की वैल्यू जीरो है। राइट। यहाँ पर डी की वैल्यू जीरो है। ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, याद रखना। राइट। ओके। देन अब देखो यहाँ पर ये कुछ सीरीज दी है और पूछा गया है कि बताओ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो मैंने 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 6। 16 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 6। 22 में से 16 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 6। मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। राइट। ओके। अब देखो वन और -1 कितने का डिफरेंस है? -2 का। -1 -1 कितना हुआ? -2। ठीक। -3 -1 कितना आया? -2। -5 -3 कितना आया? -2। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहाँ पर देखो, टू और -2 कितने का डिफरेंस आएगा? टू माइनस -2 4 का डिफरेंस आया। अब अगेन -2 से टू, अब देखो ना तो ये इंक्रीजिंग हो रही है ना ये डिक्रीजिंग हो रही है, तो या तो सीरीज इंक्रीजिंग होएगी या डिक्रीजिंग होएगी या कांस्टेंट रहेगी, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सेम यहाँ पर भी देखो, डिफरेंस जीरो, डिफरेंस जीरो, डिफरेंस वन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्लियर? समझ में आया इतना? ओके, देन नेक्स्ट, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी। अब देखो फोर फोर टर्म्स लिखने, ए पता है कितना है? 10। पहला टर्म क्या होता है? ए। दूसरा क्या हो जाता है? a+d। तीसरा क्या होता है? a+d में एक और डी ऐड कर दो, 2d। चौथा क्या हो जाता है? a+3d। राइट। तो पहला क्या हो गया? 10। दूसरा क्या हो गया? 10 + 10 20। फिर 20 + 10 30। फिर 30 + 10 40। समझ में आया? ऐसे तो ये वाला सम देखो, यहाँ पर थ्री, थ्री -√2, थ्री -2√2, थ्री -3√2। अब इसके आगे के टर्म क्या होंगे? 3 - 4√2, 3 - 5√2, 3 - 6√2, 3 - 7√2। राइट। अब यहाँ पर आगे के टर्म्स क्या होंगे? 0.2। अब देखो ये जो है ना, ये सीरीज बनी हुई है, ये अरिथमेटिक नहीं है, ये नॉर्मल सीरीज है। आपको इनके आगे के टर्म्स देने हैं। ठीक है। केवल 1 to 5 तक की जो है वो एपी है। राइट। यहाँ पर ये एपी है, हाँ ये एपी है। फोर फोर का डिफरेंस है देखो, -4, -8, -12, देन -16, देन -20, देन -24, देन -28। क्लियर है? समझ में आ गया? राइट। ओके। देन नेक्स्ट, अब देखो हम nth टर्म निकालते कैसे हैं। तो हमें ये पता है कि A1, अगर हम फर्स्ट टर्म A है,
तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं दैट A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A+D, A3 इज इक्वल टू A+2D, राइट। तो क्या हम इस A को A ब्रैकेट में 1 - 1D लिख सकते हैं, राइट, A+1 - 1D। सेकंड वाले को A+2 - 1D। थर्ड वाले को A+3 - 1D। तो ऐसे अगर nth टर्म होगा an, तो उसको हम क्या लिखेंगे, A+n - 1D। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये किसका होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है। क्या है, an इज इक्वल टू A+n - 1 × D। तो देखो यहाँ पर टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, an, a, n और d। इनमें से कोई भी 3 दे दिए जाए, हम चौथा निकाल सकते हैं, राइट। या ऐसी 2 कंडीशन दे दी जाए जिसमें दो दो टर्म्स दिए जाए, तो हम उनकी लीनियर इक्वेशन बना के बाकी के 2 टर्म्स निकाल सकते हैं, करेक्ट। समझ में आया, ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ कि इसके सम्स होते कैसे हैं, राइट। जैसे ये है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। 10th टर्म निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू कितनी है 7 - 2 यानी 5। क्या निकालना है, 10th टर्म। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, राइट। तो A10 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A+n - 1, 10 - 1, d कितना है 5। तो ये कितना हो जाएगा, A+10 - 1 यानी 9 × 5। और a की वैल्यू कितनी थी 2, तो मैं यहाँ पर a की वैल्यू रख देती हूँ 2। तो 9 × 5 45, +2 47, आंसर कितना आया 47। दूसरा सम देखो, विच टर्म ऑफ AP इज -81। अब यहाँ पर टर्म दे दिया गया है, मतलब यहाँ पर an की वैल्यू दे दी गई है, राइट। अरे पेनी चलने को तैयार नहीं है। an की वैल्यू कितनी है 21, नहीं सॉरी -81। an की वैल्यू कितनी है -81, राइट। a की वैल्यू कितनी है 21, d की वैल्यू कितनी है 18 - 21, कितना आ जाएगा -3, राइट। देख लो ना, डिक्रीजिंग सीरीज है तो डी कैसा होगा, माइनस होगा। फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू A+n - 1 × D। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार जल्दी जल्दी याद होता जाएगा, तो फॉर्मूला बार बार लिखो ताकि जल्दी जल्दी याद हो जाए, राइट। ए की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर ए कितना हो गया, हमें एन निकालना है, एन नहीं पता हमें। तो -81 इज इक्वल टू 21 +n - 1 और डी की जगह पे -3, राइट। अच्छा अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, -81 और ये +21 है ना, यहाँ पे आके -21 हो जाएगा। तो -21 -3n +3, ये +3 भी इधर आके -3 हो जाएगा। तो -81 -21 और 3 कितना हो गया 24। अब इनको जरा ऐड कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -105 इज इक्वल टू -3n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू यहां से आ जाएगी -105 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, राइट। तो आंसर कितना आ जाएगा 35। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 35, मतलब 35th टर्म जो है वो -81 होगा, राइट। क्लियर है, ओके। देन देखो कुछ और सम्स मैंने यहाँ पर दिए। देखो मैंने बोला था कि अगर 2 इक्वेशंस दे दी जाए तो हम क्वाड्रेटिक की तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डिटरमाइन AP हुज थर्ड टर्म, मतलब A3 दिया हुआ है 5, सेवेंथ टर्म मतलब A7 दिया है 9। हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D। तो 5 इज इक्वल टू A+3 - 1, थर्ड टर्म है ना, 3 - 1 × D। और 9 इज इक्वल टू A+9 - 1, सॉरी 7 - 1, सेवेंथ टर्म था ना, तो 7 - 1 × D। अब पहली वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5 इज इक्वल टू A+3 - 1 कितना होता है 2, तो A+2D। दूसरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 9 इज इक्वल टू A+6D, ठीक है, ओके।
इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए से ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0, 6d में से 2d सब्ट्रैक्ट हुआ 4d, और 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 4। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब d की वैल्यू 1 आ गई, कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। समझ में आया? क्लियर है? अब एपी निकाल लो, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 एंड सो ऑन। राइट? ठीक है ना? ओके, देन नेक्स्ट, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? तो टू डिजिट का नंबर जो डिवाइड होता है 3 से, फर्स्ट नंबर क्या है 12, लास्ट नंबर क्या है 99, डिफरेंस कितने का होगा 3 का, क्योंकि 3 से डिविजिबल है, तो डी की वैल्यू 3। अब देखो ए पता है, ए एन पता है, राइट, लास्ट नंबर एन निकालना है, तो क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 99, 99 इज इक्वल टू ए यानी 12 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। राइट? क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो 99 में से 12 को, तो 99 में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया 7 और ये हो गया 8। राइट? 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 7, 9 में से 1 हुआ 8, और यहाँ पर क्या आया n माइनस 1 इंटू 3, इंटू का 3 भी यहाँ पर डिवाइड में ले आओ। राइट? तो जरा डिवाइड करो, तो 3 2 6, राइट, एंड 3 9 27, n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 उधर जाके प्लस हुआ तो 30, ये आ गया आपका आंसर। ओके, क्लियर है? समझ में आया? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सम जो है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, अब देखो ये बहुत सिंपल है, फ्रॉम द लास्ट पूछा गया ना, तो हम एपी को कैसे लिख लेते हैं, हम एपी को ऐसे लिख लेते हैं 62 एंड 7 10 7 एंड 4, नहीं 4 7 एंड 10, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट है ना, तो यहां से शुरू कर रहे हैं ना, तो ऐसे जाएगा ना ये नंबर्स। राइट? डिक्रीजिंग सीरीज है ना, तो ये उल्टी हो जाएगी, तो कैसी हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आया 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, अब ए कितना हो गया -62। राइट? डी कितना हो गया, डी कितना हो गया भाई, कितना हो गया जल्दी बताओ, कितना हो गया, डी हो गया 3। राइट? और 11th टर्म आपको निकालना है, हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, और ए एन निकालना है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हो गया -62, एन हो गया 11, तो 11 माइनस 1 कितना हो जाता है 10, और डी कितना है 3, तो -62 प्लस 30, आंसर कितना आया -32। राइट? समझ में आ गया? ओके, ऑल क्लियर? गुड। Then next, in a flower bed, there are 23 rose plants in first row, 21 in second row. तो कैसे बन रही है देखो, 23 in first row, 21 in second row, 19 in third row and so on. There are 5 rose plant in the last row. तो लास्ट में कितने हो गए 5। How many rows are there? तो क्या करेंगे, a की वैल्यू 23, डिक्रीजिंग है, d की वैल्यू -2, और ए एन की वैल्यू 5, बस एन निकाल लो, आ जाएगा ना। राइट? फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो। देन नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अगेन मैंने काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो 7th नंबर क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालने हैं, तो हमें क्या देखना है, फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 12। राइट? अब जरा 250 से कम वो नंबर जो 4 से डिवाइड होता है, वो क्या होगा, 250 तो नहीं होगा। राइट? 248 होगा, तो लास्ट नंबर ए एन क्या हो जाएगा 248। राइट? अब मल्टीपल ऑफ 4 है, तो डी कितना हो जाएगा 4। फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और निकाल लो एन की वैल्यूज, नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकालना है, यानी एन की वैल्यूज निकालनी है। समझ में आया? क्लियर है ना? तो ये 7 सम हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन।
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। अच्छा, अब हमें क्या बताना है कि एन की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज में इक्वल टर्म मिलेगा। राइट, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ए एन की और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ए एन की, वो दोनों इक्वल होंगी। राइट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। ठीक, तो इस वाली इक्वेशन के लिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? 65 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है यहाँ पर? 2 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन के लिए क्या होगा? 3 प्लस n-1 इंटू डी। डी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है? तो देखो यहाँ पर है 7। राइट, अब इसको सॉल्व कर लो। तो 65 प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n-7। तो 65 - 2 कितना हो गया? 63। तो 63 प्लस 2n, और यहाँ पर कितना आया ये? -4। तो -4 प्लस 7n, 4 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा कितना? 63 प्लस 4 कितना हो गया? 67। 2 वहां पे ले जाके माइनस कर दो तो कितना हो गया? 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये आ गया 5n। एक बार जरा इसको और चेक करते हैं। 65 फर्स्ट टर्म है ना, और 2 क्या है इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो 65 प्लस n-1 इंटू 2। राइट, यहाँ पर कितना है? 7। तो ये कितना हो गया? 3 प्लस 7n-7। ओके, 65 - 2 तो ये हो गया 63। ओके, और यहाँ पर 3 - 7 तो ये हो गया -4। -4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +4। राइट, -4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +4। कितना आएगा? 67। सो nth टर्म आर इक्वल, देखो इसमें nth टर्म इन्होंने इक्वल दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म दोनों में ओह सॉरी, देखो मैंने कहा मिस्टेक किया। यहाँ एपी 63 से शुरू हो रही है तो ये 5 नहीं होगा। मैं वही सोचू कि फ्रैक्शन में तो आंसर आ ही नहीं सकता कभी। राइट, तो यहाँ पर ये है 63। राइट, ये है 63, ये भी क्या है? 63। तो जरा इसको मैं करेक्ट कर लेती हूँ, ये भी 63 हो जाएगा और फिर हमारा आंसर कुछ और आएगा। राइट, तो यहाँ पे मैंने किया है इसको 63। 63 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा? 61। अब ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा तो ये हो गया 5। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65/5 यानी कि 13। आंसर कितना आएगा? एन की वैल्यू 13। राइट, समझ में आया? ओके, देन एन की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं आती, याद रखना। डिटरमाइन द वैल्यू हुज 16th whose third term is 16। अच्छा, a3 कितना हो गया? 16। एंड द सेवेंथ टर्म exceed the fifth term a7 - a5 by 12। ऐसे वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, सही से करना। तो a16 कितना हो गया? a+2 - 1d यानी a+3d। थ्री थर्ड टर्म है ना, तो a+3 - 1d यानी a+2d की वैल्यू हो गई 16। ये तो होगी पहली इक्वेशन। अब a7 को हम क्या लिख सकते हैं? a7 को क्या लिखेंगे? a+7 - 1d। a5 को क्या लिखेंगे हम? माइनस, अब देखो माइनस का साइन है ना, तो हम माइनस करके इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। राइट, माइनस a+5 - 1d यानी 4d इज इक्वल टू कितना आया? 12। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? a+6d माइनस a+4d, प्लस नहीं -4d इज इक्वल टू 12। तो a से a कैंसिल, 6d - 4d कितना हुआ? 2d। 2d की वैल्यू आई 12, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अब d की वैल्यू आ गई 6, वैल्यू उठा के रख दो कहाँ पर? कौन से वाले? फर्स्ट इक्वेशन में। तो 6 2 कितना हो गया? 12। राइट, a+12 इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब a मिल गया, d मिल गया, पहला टर्म a, दूसरा 4 + 6 10, तीसरा 10 + 6 16, फिर 24। समझ में आया ना? राइट, सॉरी 22 एंड सो ऑन। राइट, समझ में आया? इजी है। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ सम्स दिए हैं, ये सारे के सारे जैसे मैंने आपको सम करवाए हैं उसी टाइप के सम्स हैं ये। ठीक, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000।
ही रिसीव एन इंक्रीमेंट 2000 ईच ईयर। ठीक, तो मतलब सीरीज कैसे बनेगी? 500, देन 5200, देन 5400, देन 5600 एंड so on। क्या पूछा है? इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000? तो लास्ट टर्म है 7000। तो ए एन कितना है? 7000। ए कितना है? 5000। डी कितना है? 200। निकालना क्या है? क्या निकालना है? एन। समझ में आया? हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और ये सारे सम सोल्व करो और सारे के सारे आंसर कमेंट बॉक्स में। राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है हमारा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। शुरू के जो जितने भी टर्म्स दिए हैं हमें उन सबका सम करना है। तो देखो इसके फॉर्मूले का प्रूफ है, बट इसके फॉर्मूले का प्रूफ कभी भी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है। तो बेटर है कि फिर याद कर लो। अभी टाइम नहीं है कि मैं आपको प्रूफ पूरा एक्सप्लेन करूं। राइट। तो एस इज, हाँ अगर चाहिए तो मैं शॉर्ट बना के इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी। राइट। सो एस इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टोटल 4 वेरिएबल्स हो गए, एस, एन, ए और डी। सेम अगर 3 दे दिए जाए तो हम चौथा निकाल सकते हैं। अच्छा इसी को देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू एन बाई टू, और 2a को हम ब्रेक कर लें ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी। तो अब ये क्या होता है? ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना। यहाँ अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही n है तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा। तो एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, या ए प्लस एल भी लिखा जाता है, एल मीन्स लास्ट टर्म। हम ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं। राइट। समझ में आया? क्लियर है? ओके। अब देखो अगर एक सीरीज इस तरह से लिखी हुई है, दैट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस वन प्लस ए एन। राइट, ये अपनी सीरीज है जिसमें एन टर्म्स है टोटल। इस सीरीज में यहां से एन माइनस वन तक का सम कितना होगा? एस एन माइनस वन। और ए एन तक का सम कितना होगा? ए एन तक का सम होगा एस एन। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि एस एन माइनस वन में अगर हम ऐड कर दें ए एन को तो एस एन मिल जाता है। राइट। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम एस एन में से सब्ट्रैक्ट कर दें एस एन माइनस वन को तो हमें ए एन मिल जाता है। राइट। क्लियर है? ये इसको ना स्टार मार्क लगा के रख लो। ठीक, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। देखो नीचे लिखा भी है, द nth टर्म ऑफ एन एपी is the difference of sum of first n terms and sum of n minus 1 terms. an is equal to sn minus 1. Right? Clear है? Okay. आप सम देख लेते हैं फटाफट से, इसके भी कुछ सम्स देखते हैं हम लोग। ठीक है। इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, क्या क्या दे दिया गया? एसएन दे दिया गया। कितना दे दिया गया? 1050 दे दिया गया। एन की वैल्यू दे दी कितनी? 14। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स एंड इट्स फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू भी दे दी क्या? 10। निकालना क्या है आपको? निकालना है 20th टर्म निकालना है। अच्छा, हमें डी नहीं पता देखो। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। राइट। ओके। एस एन कितना है? 1050 इज इक्वल टू एन बाई टू। पहले एन कितना था? 14। 14 बाई टू होगा कितना हो जाएगा? 17। 2a यानी 20 प्लस एन माइनस वन, 14 माइनस वन 13, और ये हो गया डी। अभी 7 को डिवाइड कर दो 1050 में। तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 वन जा 7, कितना बचा? 3, और 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा 150। 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13 में ब्रेक यहाँ पे है, 20 प्लस 13 डी। तो 20 को वाले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो गया? 130। 130 इज 13 डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 130 अपॉन 13, यानी कितना आंसर आ गया? 10। डी आ गया। अब क्या निकालना है? सम ऑफ 20th टर्म। तो एस एन इज इक्वल टू 20 बाई टू। ए की वैल्यू कितनी थी? 10। सॉरी ए नहीं है, 2a है, तो 2a यानी 10 इंटू टू प्लस एन माइनस वन। एन 20th टर्म है तो 20 माइनस वन, और डी कितना है? 10। राइट। इस वाले सम के लिए ए तो कितना है? 10, एन कितना है?
20, डी कितना है 10। फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। राइट, समझ में आया? तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10, और ये हो गया 10 2 जा 20, और 20 - 1 19, 19 इंटू 10 190। ठीक है ना? अब सॉल्व कर लो, इसके आगे कर सकते हो। राइट, तो ये हो गया 10, ये हो गया 210, तो फाइनल आंसर आ गया 2100। करेक्ट। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी है मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 72। देखो एस एन दे दिया गया, ए बता दिया गया 24, डी कितना है -3। राइट, एन निकालना है, निकाल लोगे, इजी है, कोशिश करो। नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45। अच्छा, फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 45, एंड सम इज 400। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। देखो, लास्ट टर्म क्या है 45, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से ए एन कितना है 45 और ए कितना है 5। ठीक है, ना हमें एन पता है ना हमें डी पता है, तो हमने यहाँ इसको डायरेक्ट एन माइनस 1 इंटू डी लिख दिया। 40 - 5 करेंगे तो 40, 40 की वैल्यू कितनी होगी n - 1 इंटू डी। राइट, अच्छा, ओके। अब एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू कितनी थी 400। 400 इज इक्वल टू n/2, 2a, a की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 2 जा 10 प्लस, अब देखो n - 1 इंटू डी की तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख दी कितनी 40। राइट, तो डायरेक्ट वैल्यू 40 पुट कर लिया हमने। ठीक है, तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा। अब देखो 40 + 10 50, और 50/2 25, तो 400 इज इक्वल टू 25n। तो n की वैल्यू 400/25। राइट, समझ में आया, 400/25। तो n की वैल्यू सॉल्व करो, यहाँ पे आ जाएगी 16। राइट, अब n की वैल्यू आ गई है कितनी 16, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, और आ जाएगा डी। एन की वैल्यू आ गई 16, एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और आ जाएगा अपना डी। करेक्ट, समझ में आया सबको? किसी को डाउट है? नहीं है? वेरी गुड। ठीक, ओके। देन लास्ट टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर। अब देखो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिया है। ठीक है, A2 दिया है, A3 दिया है, तो डी आ जाएगा। सेकंड टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 4। अब सेकंड टर्म में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, एन की वैल्यू कितनी दी है 51। राइट, फॉर्मूला लगाओ, तीनों की वैल्यू पुट करो, एस एन की वैल्यू निकाल लो, इजी। राइट, ये देखो, ये सारे के सारे सम जो है ये आपके मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं। इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, और ये सारे सम सॉल्व करो 1 to 10। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जरूरी है, ये एनसीईआरटी का सम नंबर 5 है। सारे के सारे पार्ट सॉल्व करो, इनमें अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे बताओ। राइट, देन देखो कुछ और इंपॉर्टेंट सम यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। राइट, ये n2 नहीं है, ये 4n - n² है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 4n - n²। तो यहाँ पर ये 2 नहीं है, ये है n², 4n - n²। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, ये दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है, तो वन टर्म कितना होगा, यहाँ पे n की जगह 1 रखो। ठीक है ना, Sn दिया हुआ है कितना 4n - n²। तो S1 फर्स्ट टर्म आ जाएगा ना, S1 रखने से पहला ही टर्म, तो वो कितना हो जाएगा 4 - 1 यानी 3। अब S2 सम ऑफ टू टर्म्स, तो सम ऑफ टू टर्म्स कितना होगा 2 रख के देखो, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8, और 8 - 4, तो कितना आ गया ये 4। राइट, अब देखना, फर्स्ट टर्म तो है 3 और सम ऑफ टू टर्म्स है 4, तो सेकंड टर्म्स A2 कितना हो जाएगा S2 - S1 यानी 4 - 3 यानी कि 1।
ठीक है ना, 4 - 3 1। तो सीरीज कैसे बन रही है, सीरीज ऐसे बन रही है, राइट। तो यहाँ पर ए कितना हो गया, ए हो गया 4, डी कितना हो गया, डी हो गया -3। समझ में आया है नहीं, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आ जाएगा फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, वो भी आ गया, सम ऑफ टू टर्म्स 4। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म 1 आ गया। व्हाट इज द थर्ड टर्म, अब थर्ड टर्म निकाल लो भाई इसमें से, आ जाएगा या नहीं, निकाल लोगे ना। ए पता है, डी पता है, थर्ड टर्म निकाल लो। व्हाट इज टेंथ टर्म, ए पता है, डी पता है, निकाल लो। टेंथ टर्म, nth टर्म, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए की जगह पे रखो 4, n - 1, डी की जगह रखो -3, आंसर आ जाएगा। इजी है, राइट। देन नेक्स्ट, द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ व्हाट्स 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो भाई 8 का टेबल देखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड सो ऑन। 8 इंटू 15 करो, जब 8 इंटू 15 करोगे कितना आएगा, 120, राइट। सारे टर्म्स मिल गए अपने को। कितने टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं। सम निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2, a प्लस ए एन। एन कितना हो गया 15, ए और ए एन क्यों लगाया है, क्यों हमें डी और एन फालतू में बड़ा करने का, इजी हो जाएगा ना यहाँ से। देखो 15/2, ए यानी 8 प्लस 120, तो 128/2, 15 इंटू 128/2, दैट मीन्स 15 इंटू 64। सॉल्व करो, आंसर आ गया, राइट। अभी इसी तरह से नेक्स्ट 9th दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ odd numbers between 0 to 15, odd numbers 1 3 up to 49, निकाल लो आंसर, राइट। अब देखो ये सम दिया हुआ है, सम ऑफ 700, sum of rupees 700 is to be used to given 7 cash prizes, 7 cash prizes दिए जा रहे हैं to the student of school for their overall academic performance, right? If each prize is 20 less than the preceding price, तो पहला प्राइस हम मान लेते हैं a रुपीस का है, दूसरा a - 20, तीसरा a - 40, है ना। तो डी कितना है यहाँ पर, बेसिकली -20, सबसे -20 होता जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, और इन सबका सम कितना है, टोटल 7 कैश प्राइजेस है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 7, राइट। ए को हमने कितना मान लिया, ए एन। एस एन कितना दिया हुआ है 700, डी कितना दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है -20, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेते हैं इसको, ठीक है। ये ए को हम लीस्ट वैल्यू मान लेते हैं और फिर इंक्रीजिंग में रखते हैं, तो डी की वैल्यू हम 20 ले लेंगे, क्यों माइनस लें, तो फिर माइनस लेने से प्लस माइनस का भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, गलतियां कर लेते हो तुम लोग, राइट। तो अब फॉर्मूला लगा लो, एस एन यानी 700 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1, 7 - 1 यानी 6 इंटू डी यानी 20, राइट। ओके, एन की वैल्यू यहाँ पर हम 7 पुट कर दें, चलेगा, ओके। तो ये मैंने कर दिया 7, तो यहाँ पर हो गया 700। अब देखो इंटू 2 कर लेते हैं, अपॉन 7 कर लेते हैं, और यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस 6 इंटू 20 कितना हो गया 120। तो यहाँ पर ये कितना सॉल्व होके आया, ये आया 200। 200 इज इक्वल टू 2a प्लस 120। 120 को ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2a की वैल्यू कितनी हुई 80। तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेक करो, यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 80/2 यानी कि 40। तो पहला प्राइस 40 रुपीज का, दूसरा प्राइस 60 रुपीज का, तीसरा प्राइस 100 रुपीज का, देन सॉरी तीसरा 80 का, फोर्थ 100 का, एंड सो ऑन, सारे प्राइस के रेट निकाल लोगे, राइट। क्लियर है ना, ओके। देन देखो नेक्स्ट ये वाला सम दिया हुआ है, मैंने फिगर भी दिया हुआ है, 200 लॉग्स है, आर स्केट्स, मतलब इनको इस तरह से अरेंज किया जा रहा है, फॉलोइंग मेंबर, 20 लॉग्स इन द बॉटम, 19 इन नेक्स्ट, फिर 18, तो मतलब ऐसे धीमे धीमे करके डिक्रीज होता जा रहा है, 20 फिर 19 फिर 18 एंड सो ऑन।
हाउ मेनी लॉग्स आर द 200 logs placed? How many rows निकालना, how many rows are the 200 log placed? How many logs are in the top row? ठीक है, दो चीजें निकालनी है। लास्ट टर्म यानी an क्या होगा, ठीक है, और n क्या होगा, दोनों निकालना है। an क्या होगा और n क्या होगा। एक a की वैल्यू कितनी है 20, डी की वैल्यू कितनी है -1। हमें an भी निकालना है और n भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर दिया हुआ है 200। टोटल नंबर कितना दिया हुआ है 200। तो एक तो an का फॉर्मूला यहाँ से कितना आया, a+n-1 इंटू डी, यानी 20+n-, एक सेकंड रुकना, मैं 20+ लिख लू, 20+n-1 इंटू डी। तो ये हो गया 20+n-1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू 20 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -1, राइट। डी की वैल्यू कितनी है -1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू -n+1, राइट, ये आ जाएगा। अच्छा, दूसरा, एस एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 200। तो एस एन इज इक्वल टू 200। फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो 200 इज इक्वल टू n/2 2a, यानी 2 × 20 प्लस n-1 इंटू डी। अगेन वही n-1 इंटू डी, यानी +1 और -n। 2 को वाले जाके मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 400। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को, देखो कैसे करेंगे। n, अभी 20 × 2 हो गया 400, और 400+1 तो ये हो गया 441, ठीक है, -n। अब देखो इक्वेशन कैसे बन रही है, 400 इज इक्वल टू 441n-n²। सब एक तरफ ले जाओ, तो n² -441 प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, बताओ क्या करना है, एन की वैल्यूज निकालनी है। एन की दो वैल्यूज आ जाएंगी, वो दो वैल्यूज आने के बाद फिर हमें nth टर्म भी निकालना पड़ेगा, राइट। अच्छा, तो अब यहाँ पर फैक्टर करने पड़ेंगे और हमें एन की दो वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो 400 के फैक्टर कर लो, और चेक करो कि कौन से हम दो फैक्टर करें जिनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से 441 आ जाता है, राइट। जल्दी से फटाफट से इसके फैक्टर्स करो, ठीक है। और फैक्टर करके यहाँ पे एन भी है साथ में, मैंने एन गायब कर दिया था, ठीक है। फटाफट से इसके फैक्टर्स करो, और फैक्टर्स करके आंसर निकालो। और आंसर निकालने के बाद देखो, एक प्लस में आंसर हो रहा होगा, एक माइनस में आ रहा होगा। पॉजिटिव वाला आंसर जो है वो हम रखेंगे, नेगेटिव वाला जो है हम हटा देंगे, ठीक है ना। नेगेटिव वाला आंसर हम हटा दें। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे क्या किया है, हो देखो मैंने क्या गलती करी। 40 और 1 41 होता है, 441 नहीं होता है, क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है। समझ में आया। तो एक आंसर प्लस में आएगा और एक आंसर माइनस में आएगा। तो जो माइनस में आंसर आएगा उसको हटा देना, प्लस वाला आंसर ले लेना, और एन की वैल्यू यहाँ पर पुट करो और आंसर बताओ क्या आएगा, राइट। क्लियर है, ओके। ओके, देन अब देखो ये 2025 में आए हुए सम है। फर्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी, ये दिया हुआ है। देन इट्स सेकेंड टर्म, तो एक m की जगह पे रख दो 2। तो 2 × 2² प्लस 3 × 2, सेकेंड टर्म निकालना है, ठीक है। तो हमने ये S2 निकाला है। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, प्लस 3 × 2 = 6। तो ये कितना आ गया 14। और S1 कितना आएगा, यहाँ पर 1 रखो, तो हो गया 2 + 3 यानी 5। तो सेकेंड टर्म an कैसे आएगा, S2 माइनस S1 करके। S2 कितना है 14, S1 कितना है 5, आंसर कितना आएगा 9। देखो ये आंसर, राइट। सेकंड टर्म में डायरेक्ट इसमें 2 की वैल्यू रख के 14 को आंसर मत बना लेना। देन देखो एक ये समय, बट ये एपी का नहीं है, ट्रिको का समय गलती से आ गया है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। अभी एक ये समय, इन अ गार्डन सैपलिंग, देखो ये गार्डन की सैपलिंग दिए हुए हैं। फ्लावर्स आर प्लांट इन गार्डन सैपलिंग, द रोज फ्लावर्स वर प्लांटेड
at equal interval for to form a spiral pattern. ठीक है. The spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B. Starting with center A, पहले A को सेंटर लिया गया with radius 50 है, फिर 100 रेडियस है, फिर 150 रेडियस है, as shown. Spiral 1 has 10 flowers, 2 के पास 20 flower, 3 के पास 30 flower and so on. Right? What is the radius of 13th spiral? तो देखो स्पाइरल की रेडियस की इक्वेशन क्या है? 50, 100, 150 एंड सो ऑन. तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है? 50 और डी की वैल्यू भी कितनी है? 50. आपको कौन सा 13th का निकालना है? A13 निकाल लो. A13 इज ए यानी 50 प्लस 13 माइनस 1 यानी 12 इंटू डी यानी 50. आंसर आ जाएगा. राइट? क्लियर है? तो ये आंसर आ जाएगा 650. राइट? देन if the radius of nth spiral is 500 सेंटीमीटर, find the value of n. अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है. an दिया हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट में an दिया हुआ है 500. राइट? और आपको निकालनी है वैल्यू n की. तो a की वैल्यू 50, d की वैल्यू भी 50, n की वैल्यू निकाल लो. राइट? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग टिल द 11th स्पाइरल. तो भाई देखो, फर्स्ट में कितने थे? 10, सेकंड में 20, तो 11th में 1110. राइट? मल्टीप्लाई बाय 10 होता जा रहा है. सिंपल है. देन टिल विच स्पाइरल विल देयर बी अ टोटल ऑफ 450 सैपलिंग्स. ठीक है. अब देखो फर्स्ट वाले में कितने थे? 10 फ्लावर, सेकंड वाले में 20 फ्लावर. तो ये सीरीज कैसे बन रही है? ऐसे 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन. एसएन कितना दे दिया इन्होंने? 450. ए कितना है? 10. डी कितना है? 10. राइट? आपको एन निकालना है. निकाल लोगे? इजी है. गुड. तो फटाफट से ये सॉल्व करो. राइट? नेक्स्ट. अब देखो ये कुछ कुछ सम्स दिए हुए हैं. इन्होंने भी ए की वैल्यू दी हुई है, A10 की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू निकालनी है. तो A10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. तो A10 की वैल्यू कितनी है? -19. -19 इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर हो गया 9D. -19 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +19. सॉरी, -8 उधर जाएगा, +8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -8. तो ये हो जाएगा -27 और ये हो जाएगा 9D. तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी, हाँ, डी की वैल्यू कितनी आएगी? डिवाइड कर दो. ठीक है ना? तो आ जाएगा -3. 9 3 27. राइट? देखो ये सब मैंने अभी कराया था. फर्स्ट टर्म निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? वैल्यू 1 रख दो, फर्स्ट टर्म आ जाएगा. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? S1 की वैल्यू निकाल लो, S2 की वैल्यू निकाल लो. ठीक है. जो S1 की वैल्यू होगी वो A1 होगी. A2 कैसे आएगा? S2 माइनस S1 करके आएगा. और D कैसे आएगा? A2 माइनस A1 करके आएगा. राइट? समझ में आया? ठीक है. एक और ये देखो नीचे सम दिया हुआ है. A दिया है, AN दिया है. देन द सम ऑफ फर्स्ट, ये कंप्लीट नहीं है सम, ये मिस है. राइट? मैं इसका फुल देखती हूँ कहां पर है. देन 62nd में देखो ये दो सम दिए हैं मैंने, 2024 के हैं दोनों सम. ठीक है ना? तो इनको आप स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करो. नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बताओ, देन मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी. ठीक? सो पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो. ये चैप्टर बहुत इजी है, टफ नहीं है. सिर्फ वही गिने चुने nth टर्म का फॉर्मूला और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला यूज होता है और उतने भर से आपके आंसर आ जाते हैं और मार्क्स बहुत इजीली मिलते हैं. बस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना. राइट? कैलकुलेशन का मिस्टेक मत करना, इजीली मार्क्स मिलेंगे. ओके. सो ऑल द वेरी बेस्ट. मैंने लिंक में मैं वेबसाइट की पर अपना लिंक डाल देती हूँ और इसके अलावा यूट्यूब का चैनल है, मैं उसका भी लिंक आपको शेयर कर दूंगी. तो प्लीज आप लोग वेबसाइट पे जाइए, आप लोग यूट्यूब का चैनल शेयर कीजिए. ये पीडीएफ भी मैं यूट्यूब के चैनल पे ही अपलोड कर दूंगी. राइट? तो कोई भी डाउट हो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या वेबसाइट पे भी आप अपलोड कर सकते हो. राइट? ओके बच्चे.